मेरा नाम है सूरज गुप्ता और आज मैं आपके साथ में बात करने वाला हूँ जितने भी फेक कॉल आते हैं जॉब के लिए उन लोगों के बारे में। मतलब मोस्टली कैसा होता है कि हम अपने रिज्यूम Indeed.com, साइन पे या फिर मॉन्स्टर पे ऐसे अलग अलग वेबसाइट पे जो भी जॉब के पोर्टल रहते हैं हम उस पर अपलोड कर देते हैं। तो वहाँ से अपने कॉन्टैक्ट नंबर ये जो फेक कॉल करते हैं इन लोगों को भी मिल जाते हैं। तो किस तरीके से बात करके कैसे हमसे हमारे पैसे लेना चाहते हैं या फेक तरीके से अपने को फंसा के रखना चाहते हैं, मैं आज बताना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा मतलब ये कोई एक या दो एक ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है या फिर एक दो ऐसी जगह नहीं है जहाँ से सिर्फ कॉल आते हैं। ये कॉल्स बहुत सारे अलग अलग लोग से अलग अलग तरीके से अपने को फंसाते हैं। मैं उसके बारे में एक वीडियो एक ऑडियो है जो कि मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ और साथ में मैंने उससे बात की ये जानते हुए भी। वो देखो कितने क्लासिफाइड अच्छे से मतलब ऐसे बात करेगा जैसे कि वो एकदम प्रोफेशनल है। और ये बात करेगा वेबसाइट के बारे में, कोई कंपनी के बारे में जैसे कि वो उसकी खुद की हो। मैं चलो उसकी रिकॉर्डिंग से स्टार्ट करता हूँ। और ये वीडियो जितने भी अंडर ग्रेजुएट थे, जो ग्रेजुएट हैं और जितने भी फ्रेशर्स हैं जो नए नए अभी इंडस्ट्री में मतलब हाँ अंदर जाने वाले हैं और उनको पता है कि अभी 2 से 3 साल का ही सिर्फ एक्सपीरियंस है, उन लोगों को टारगेट करते हैं। इनका मेन एम ऐसा रहता है कि जितने भी फ्रेशर रहेंगे, कम एक्सपीरियंस रहेंगे, उनको पता नहीं रहेगा कि कैसा एक्चुअल में वर्क करता है, किस तरीके से। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि सब फेक ही होते हैं। कुछ कंसल्टेंसी होती है जो जॉब सच में देती है पेड, लेकिन ये सब होती हैं जो मोस्टली फेक जो होती है। उनमें से एक का मेरे पास आज रिकॉर्डिंग है तो मैं चाहता हूँ कि मैं आज आपके साथ में शेयर करूँ। स्टार्ट करते हैं। आपने कॉल किया था जॉब के लिए क्या करेंगे? मेरी बात हुई थी आपसे। कौन बात कर रहे हैं? सूरज बात कर रहा हूँ। हाँ जी, सूरज कुमार गुप्ता जी बोलिए। तो कैसा था सर, आप मुझे एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि मुझे फेक कंसल्टेंसी का ऐसा डर लगता है, इसलिए मैं जरा अच्छे से जानना चाह रहा हूँ। एक्चुअली इसका कॉल आया हुआ था तो मैंने क्या किया कि पहले उसका कॉल उस वक्त कट कर दिया और मतलब थोड़ी सी बात की और कट कर दिया। तो फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना इससे सामने से रिटर्न कॉल करके अभी इससे पूरी डिटेल्स निकालता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको बताने के लिए कि कैसे तरीके से ये मुझे, क्योंकि इसने मुझसे पहले बात की लेकिन उस वक्त मेरी रिकॉर्डिंग हुई नहीं अच्छे से, तो इसलिए मैंने इससे फिर से कॉल करके और इसको जबकि क्लियरली मैंने बोल दिया है कि मैं फेक कॉल से डर रहा हूँ, बट सर मुझे प्लीज़ अच्छा बताइए। तो भी इसका देखो इन लोगों के बात करने का तरीका कितना स्टैंडर्ड होता है। आपका सीवी शॉर्टलिस्टेड हुआ था, ठीक है। तो जब साइट पे आप अपलोड करते हो तो साइट जो है जितनी भी कंपनी से कनेक्टिविटी होती है वहाँ पर वो आपके सीवी को भेजा जाता है। तो जो हाँ, और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, अभी मैं वैसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा बीच में, लेकिन ये बात याद रखना, Shine.com का नाम खराब हो रहा है इसके अंदर, जबकि उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ये फेक कॉल्स आते हैं जो कंसल्टेंसी नाम यूज़ करते हैं, कुछ मॉन्स्टर करेंगे, कुछ इंडीड करेंगे। ये कंपनी का नहीं होता, ये फेक पर्सन होते हैं जो कंपनी का नाम खराब करते हैं। तो पोर्टल खराब नहीं है वो। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। एक होते हैं, ठीक है। एक कंपनी में कम से कम 50 के लिए शॉर्टलिस्टेड होते हैं, तो वो जाता है रिक्रूटर डिपार्टमेंट के पास। तो आप रिक्रूटर डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, आपको उसके बारे में बताते हैं कि आपका कैसे कैसे क्या होगा। डॉक्यूमेंट आप मुझे भेजते हो, मैं आपको अप्रूवल कराता हूँ। कौन से डॉक्यूमेंट? आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, आपके नाम, कंपनी का डिटेल और एक्सपीरियंस लेटर, ठीक है। और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये तीन डॉक्यूमेंट का वेरीफाई। ये जैसे कि डॉक्यूमेंट मांगा मोस्टली जितनी भी कंपनी लगती है, मतलब जो भी कंपनी में आप जाना चाहते हो तो वो ये सभी डॉक्यूमेंट मांगते हैं और इनको पता होता है, तो इनका सेटअप भी पूरा वैसे प्लान रहेगा। ये आपसे डॉक्यूमेंट भी एकदम वैसे ही मांगेंगे, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप कहीं काम किए हो तो, और आपकी सैलरी स्लिप, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, और ऐसे करके आपको एकदम पूरा स्टैंडर्ड ऐसा फील कराएंगे। मतलब अभी देखो उससे आगे की बात सुनते हैं। हो जाता है, अब इसके बाद जो है अगर वेरीफाई हो जाता है, पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाता है, तब आपको रेफरेंस आईडी जनरेट कराना होता है, ठीक है। तो लेकिन ये मेरा जो डॉक्यूमेंट मैं भेजता हूँ, ये डॉक्यूमेंट कौन वेरीफाई करता है? ये आधार वेरीफाई करता है। अच्छा, हाँ। तो ये वेरीफाई आपके कंसल्टेंसी का एचआर है या फिर सामने वाली कंपनी का एचआर? सामने वाली कंपनी का एचआर वेरीफाई करता है। मैं एक्चुअली इसको कंफ्यूज करना चाहता था ये बात बोल के कि कौन वेरीफाई करता है, बट वो बहुत शातिर से बोलते हैं ना, एकदम दिमाग लगा के वहां से निकल गया। उस बात में वो कंफ्यूज ही नहीं हुआ। थोड़ा टाइम आपने अगर ध्यान दिया होगा तो कुछ सेकंड रुकता है और फिर सोच के फिर बोलता है अच्छा कंपनी का करता है। ये उसका तरीका रहेगा कि मतलब आप
पकड़ना, जैसे कि मैंने बहुत सारी फेक कॉल से बात की तो भी उसके बाद में भी इन लोगों को पकड़ना मतलब ना कि जो भी फ्रेशर रहेंगे ना एकदम आसानी से इनमें फंस ही जाएंगे, क्योंकि पता ही नहीं रहेगा ना कि वो कैसे बात करता है। और इतने जेन्युइन तरीके से बात करेंगे कि कल के दिन अगर एक रियल कंपनी भी अपने को कांटेक्ट करती है तो उसके ऊपर भी अपने को ऐसा डाउट जाता है। बट सबसे बड़ी बात ऐसा है कि कंपनी कभी भी आपको कॉल पे ऐसा डायरेक्ट नहीं बोलती कि तुम मुझे पेड करो, क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होती कि आप मुझे पे करो तो मैं आपको जॉब पे रखना है, आपको आपका प्रोसेस आगे वाला ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, फिर ये रेफरेंस आईडी क्या बोले, फिर रेफरेंस आईडी आप हमसे पे करवाते हो, ठीक है। हमारा रेफरेंस होता है, हमारे रेफरेंस के थ्रू आप वहाँ पर आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है। पहला आपका टेलीफोनिक राउंड होता है, दूसरा आपका फेस टू फेस राउंड होता है, ठीक है। टेलीफोनिक राउंड में आपकी बेसिक स्किल्स वगैरह ये सारी चीजें सीखी जाती है। तो ये एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी इसने बोला कि पहला टेलीफोनिक राउंड होगा फिर फेस टू फेस होगा। मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंसी, याद रखना ये बात, मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंसी का होता है ऐसा कि उनका सच में ऐसा होता है कि टेलीफोनिक राउंड होता है और उसके अंदर उनका फेस टू फेस होता है। तो ये स्टेप में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वो इतनी जेन्युइन स्टेप की बात कर रहा है, ये ऐसा होता है एक्चुअल में। कंसल्टेंसी को कैसा होता है कि अभी जैसे कि कोई साइट है, कोई ऑफिस है, उनको अगर उनको वहाँ के लिए वर्क स्टाफ चाहिए तो वो एक एजेंसी को ही कांटेक्ट करते, वो नहीं ढूंढने जाते कि किसके चाहिए। तो इसके बीच में ये लोग भी अपना सेम वही प्रोसेस घुमाते हैं और जिसमें वो अपने को कंफ्यूज करते हैं, बोलते हैं मतलब अभी देखो ना उसके बात करने का तरीका कैसा है कि पहले ऑनलाइन होगा फिर उसके बाद में ऐसा होगा, तो उसमें कोई भी बोलेगा हाँ ठीक है मतलब, लेकिन ये बात फंसते कहाँ है मोस्टली सबसे ज़्यादा पैसे की बात पे, जहाँ वो पैसे की डिमांड करते हैं, रेफरेंस नंबर की बात करते हैं। देखो अभी इनकी बात, वो डॉक्यूमेंट जो भी आपने दिया उन सब चीजों के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। और दूसरा आपका फेस टू फेस होता है, उसमें सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको दिखाने होते हैं और बाकी के जो भी प्रोसीजर है कार के होते हैं। तो ये जो आप मुझे बता रहे हो, मैं अभी ये टेलीफोनिक राउंड पहला होगा, ठीक है। हाँ, तो टेलीफोनिक राउंड मेरा कौन लेगा, पहला वाला कैसे आप लेगा? तो ये 1500 भरने के बाद में होगा कि पहले होगा? मतलब 1500 आपको पहले रेफरेंस करने का। अच्छा, हाँ ऐसा लेगा। इनकी कोई भी बात अगर आप कभी कॉल पे बात करो तो कोई भी बात हो ना हो, देखो मैं अभी पर्सनली मैं सीरीज करने वाला हूँ इसके ऊपर कि जितने भी फेक कॉल्स होते हैं ना उनकी सीरीज पे। एक याद रखना कि इनका जो बेस लाइन है अभी फिलहाल के लिए क्या किस बात का, एक ही बेस लाइन जो कभी वो गलती नहीं करेंगे बोलने में कि आपका रेफरेंस नंबर जनरेट होगा पेमेंट के बाद में, रेफरेंस नंबर जनरेट होगा पेमेंट के बाद में। ये बात ना मतलब वो कभी भी मतलब उसमें कुछ भी गलत नहीं बोलेंगे, बाकी सब बात पे वो कुछ गलत कुछ ऊपर कुछ नीचे बोल सकते हैं, लेकिन ये बात उनके दिमाग में एकदम फिट रहती है कि विदाउट पेमेंट हम लोग एक फॉर्मली मतलब एक ऐसा दिखावटी वो लोग ऐसा दिखाएंगे कि आपको एक रेफरेंस नंबर दे रहे हैं आपका पेमेंट लेने के बाद में। तो मेरा ये सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, जो मैंने सैलरी स्लिप दी है या जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सब वेरीफाई करेगा। हाँ जी। अच्छा, तो ये कौन करेगा, मतलब ये अगर ये मेरी का एचआर करेगा, वहाँ का एचआर करेगा। अच्छा, तो वहाँ अगर मेरे को रिजेक्ट करेगा तो मेरा 1500 रुपये मैंने एकदम उसको क्लियर कट बोला कि अगर मैं उसको देता हूँ 1500 रुपये आपको, तो अगर वो रिफंड कर दिया तो उसका बोलने का मतलब कैसा है कि वो रिफंड हो जाएगा, मतलब इतने कॉन्फिडेंट में वो देखो बात कैसे करता है, मतलब कि जहाँ कहीं से भी ऐसा लगने ही नहीं देगा कि पहले, जबकि मोस्टली पहले जो कॉल्स आते थे उन लोग सीधे ये बात बोलते थे कि नॉन रिफंडेबल है, पर धीरे धीरे ये लोग भी नई नई टेक्निक समझते जा रहे हैं कि जैसे जिस हिसाब से कॉल करने के लिए। बहुत बार तो ऐसा होता है कि ना एकदम लुभावनी आवाज़ में वो लड़की लोग का फ़ोन आता है, मतलब कि आप एकदम कन्विंस हो जाओगे, उन लोग के बात करने का तरीका होगा, वो अलग अलग स्टेट से करते हैं, ऐसे कन्विंस कर लेंगे ना आपको कि आपको पेमेंट करना ही पड़े। आप बोलोगे यार सच में, मतलब सच बात लग रही है, कोई भी फंस जाएगा अभी इन लोग के बोलने के। अभी देखो कितने कॉन्फिडेंस में बोलता है पेमेंट रिटर्न मिल जाएगा। तो आपको मेल मिलेगा ही चीज का, आप जब 1500 रुपये पे कर दोगे तो जब बताएगा आपको एक मेल मिलेगा, कंफर्मेशन मेल मिलेगा और एक बुकिंग भी आएगा आपके घर पे, आपके पोस्टल एड्रेस भी आ जाएगा, उस पोस्टल एड्रेस पे हार्ड कॉपी के कोरियर भी आएगा कि आपने ये अमाउंट पे किया, और किसी कारण से अगर आपका नहीं हो पाता है तो ये आपका अमाउंट रिफंड वाला है। अच्छा, तो ये सेकंड प्रोसेस का क्या, ये जो आपने कॉल का बताया मुझे कि इंटरव्यू कॉल टेलीफोनिक होने के बाद में फिर आपको फेस टू फेस राउंड, आपको एचआर कांटेक्ट करेंगे, वो आपको ऑफिस एड्रेस देंगे, वहाँ पे जाके आप फेस टू फेस राउंड कंडक्ट करिए। और जॉब लोकेशन दिल्ली में है तो मेरा फेस टू फेस राउंड कैसे होगा? आपने बोला अभी की जॉब लोकेशन, अगर आप जॉब लोकेशन दिल्ली
जस्ट मैंने बताया ना आपको कि कुछ टाइम पहले जस्ट कॉल किया था, तो उस वक्त मैंने एक्चुअली डिस्कनेक्ट किया था, ज़्यादा बात नहीं किया था। तो उस वक्त उसने डायरेक्ट बोल दिया था कि मुंबई में नहीं है, दिल्ली के लिए है। तो तभी कैसा होता है कि ये लोग कुछ बात घुमाना चाहते हैं। लेकिन अभी देखो उसने साथ में ये भी बात बोली कि आपका फेस टू फेस राउंड होगा। तो अगर दिल्ली में जॉब है तो फेस टू फेस राउंड मुंबई में कैसे होगा? अब यही क्वेश्चन मेरा उससे था, देखो उसका कैसा आंसर है। अगर आप जॉब लोकेशन दिल्ली के लिए इंटरेस्टेड होते हो, दिल्ली के फेस टू फेस राउंड में आपको PRM हायर होगा, वहाँ के ब्रांच के थ्रू आपका इंटरव्यू होगा। अच्छा, तो ऐसे होगा। हाँ, PRM हायर होगा, फिर आपको वो 7 डेज का ट्रेनिंग मिलेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा। तो अगर आप मुंबई के लिए इंटरेस्टेड होते हो तो ओवरऑल कॉन्वर्जेशन इसमें यही करते रहेगा वो, कि जिसमें आप कन्विंस हो जाओ, मतलब आपके कंफर्ट के हिसाब से। आप उसको बोल दोगे कि मेरे घर के बाजू वाले बिल्डिंग में मुझे चाहिए काम, तो बोलेगा मैं देखता हूँ कुछ हो सकता है क्या, मैं ट्राई करता हूँ। ऐसे करके कन्विंस करेंगे वो लोग जब तक पेमेंट नहीं होता। चीजें रखते ना, कोविड-19 है वगैरह वगैरह तो हो जाए, तो ये नहीं बोलता कि पॉसिबल ही हो जाए। आप अपना जो दिल्ली की कंपनी बता रहे हो, वो कौन सी कंपनी थी? L&T। अच्छा, ये देख लो दुनिया का सबसे बड़ा सच। वो बोलता है कि वो L&T से मुझे कॉल करवा रहा है, मतलब इनकी कंसल्टेंसी है L&T जो कि पेमेंट पैसा लेती है। इससे L&T का नाम खराब होता है। इतनी मल्टीनेशनल कंपनी, इतनी बड़ी, और जिसका कि अगर आपके पास में कोई भी फेक जॉब ऑफर आता है, जैसे कोई कंपनी का आता है, तो इसके मुझे ये भी बात याद आती है कि आप चाहो तो उनका फेक, जैसे टाटा मोटर्स का, L&T का, HCC का, ऐसे फेक आते रहते हैं जॉब। तो आप इसको दूसरे तरीके से भी वेरीफाई कर सकते हो। आप इनके जो लिंक्डइन के या फिर इनके ट्विटर हैंडल पे जाकर अगर इनको टैग करके क्वेश्चन करोगे, तो वो सीधे सीधे आपको आंसर दे देते हैं कि ये हमारे यहाँ का नहीं है। अब वैसे मैंने बहुत सारे मेल्स भी देखे हैं, तो इसकी वजह से, और ऐसे मैसेजेस भी देखे हैं, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। अगर आपको कभी वैसा कुछ आता है तो आप वैसे भी वेरीफाई कर सकते हो। तो मेरा इतनी बड़ी L&T कंपनी में डायरेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल डायरेक्ट होगा ना, तभी तो आपसे बोला जा रहा है। तो L&T में कोई इतना बड़ा वो लगता है क्या कि सरकारी जॉब से वो ज्यादा वो होता है? देखो अभी इसने L&T को कर दिया सरकारी जॉब से कंफर्म, मतलब इसके नज़र में सिर्फ एक कंपनी का नाम है। अभी जितने भी सिविल इंजीनियरिंग को आते हैं मोस्टली ये लोग L&T का नाम यूज़ करते हैं, और L&T का नाम मतलब ऐसे खराब करके रखा पड़ा है ना, मतलब क्या बोलना, कि गवर्नमेंट जॉब के साथ में उसको सीधे कंपेयर करें। अब उसको क्या पता है कि L&T क्या है, मतलब बस खाली खुद का बोलना है। अच्छा, तो लेकिन L&T तो ऐसा मेरे को लगता था कि कंसल्टेंसी का ऐसा नहीं रहेगा कुछ अंदर। कंसल्टेंसी के थ्रू ही आप जा पाओगे किसी भी एमएनसी कंपनी में, आप कंसल्टेंसी के थ्रू जा पाओगे। कोई और टाइम नहीं है आपके पास में L&T के अलावा? मैं वो चीजें लेकर तो वही बता पाऊंगा ना। अब बताओ, कंसल्टेंसी वाले के पास में अगर मेरी कॉल, वो मुझे कॉल करता है सामने से, और उसके पास में उसको एक कंपनी से ज़्यादा का नाम भी नहीं मालूम है, हो सकता है उसको मालूम हुआ लेकिन वो अभी नहीं बता पा रहा क्योंकि वो अश्योर नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन फील्ड में L&T का सबसे मास्टर है, सबसे टॉप पे है, तो इसलिए उसका नाम यूज करके बस खाली कन्वर्सेशन चालू है। अच्छा, तो ये मेरा पूरा पेमेंट का प्रोसेस ऐसा होगा, मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, फिर रेफरेंस जनरेट होगा, फिर मेरा इंश्योरेंस पे कॉल टेलीफोनिक राउंड होगा। टेलीफोनिक राउंड में आपका सबसे पहले रेफरेंस आईडी पूछा जाएगा, वो आईडी आपको पता नहीं होगी, देन आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये जो प्रोसेस है, मैंने आपको जैसा कि अभी बोला कि ये रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, पेमेंट करना पड़ेगा। अगर ना मतलब अभी आप एक बार अपना पोर्टल अपलोड कर रहे हो ना, तो धीरे धीरे आपको कॉल आने लग जाएंगे ना, तो आपको कुछ उनकी कॉमन सिमिलरिटीज दिखेगी। ये जो फेक कॉल की होती है, जॉब के फेक ऑफर्स की जो होती है ना, ये आपको खुद पे खुद समझ में आने लग जाएगी। लेकिन अगर आप ये इन बातों से कुछ समझ सकते हो, मतलब ये जो ओवरऑल उनका कंक्लूजन है, मैं ये वीडियो के एंड में आपको अभी कुछ देर में ही जस्ट बताने वाला हूँ कि ओवरऑल इनकी बातें किस पे घूमते रहेगी। सर वो सब तो ठीक है जो जूम का बोल रहे हो और आप ये बोल रहे हो, लेकिन एक सच बात बताना कि ये जो पैसा मेरा जाएगा, इसका मुझे सच में कॉपी मिलेगा कि पैसा चला जाएगा? क्योंकि मैंने एक बार भर के देख चुका, मुझसे 900 रुपये मांगा गया था और हुआ नहीं था, तो उस वक्त तो मैंने कुछ किया नहीं था, वो पहले की बात थी। लेकिन मैं चाह रहा था कि पूरे टाइम में ना ये कहीं ना कहीं से ये बात माने, या कहीं से कहीं फंस के ये बोले कि ठीक है, मतलब
बहुत बार ऐसा हुआ है ना कि अभी अभी मुझे नहीं पता, अभी ये इतना प्रोफेशनली बात कर रहा है, मतलब जो और भी फेक जॉब के लिए कॉल करते हैं ना, अगर कोई लड़की रहेगी तो वो सीधे कॉल कट कर देगी मोस्टली। और जो कुछ कुछ ना लड़के होते हैं ऐसे जो अभी मुझे पता नहीं कि वो एक्चुअल में कैसे होते हैं, लेकिन अगर आप उनसे कॉल में ऐसी आड़ी टेढ़ी बात करते हो तो या तो वो कॉल कट कर देते हैं वरना गाली गलौज पे आ जाते हैं। मतलब ये मोस्टली मैंने देखा है, मैं आपको उस बारे में बताऊँ, मतलब मैंने उनसे मोस्टली बात की ना, जब भी आप उनसे बार बार यही पेमेंट का सच है क्या झूठ है क्या, तो गुस्सा होते हैं, वो इरिटेट होते हैं, और फिर उसके अंदर आपको तुरंत समझ में आने लग जाएगा। मतलब क्योंकि उनके पास कुछ एविडेंस नहीं रहता, क्योंकि कंपनी कोई अगर अपना प्रपोजल भेजती है, इंटरेस्ट रखती है आपके प्रोफाइल में, तो आपको डायरेक्ट पहले मेल भेजती है, मतलब एक ईमेल करके, और उसका एचआर वरना एक प्रोफेशनली बात करता है आपसे, और डॉक्यूमेंट वगैरह का जो प्रोसेस होगा एकदम अच्छे से होगा। मैं उसके ऊपर भी आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल के लिए इसको खत्म कर दें अभी। मुझे उस बात से पहले से देखो देखो गुप्ता जी, ऐसा है कोई आपकी 900 या 1500 रुपए लेके कोई बिजनेस तो कर नहीं रहा है। आपने वहाँ पे आप 900 रुपए को कंसल्टेंसी फी क्या था क्या नहीं था मुझे इसको नहीं मालूम, लेकिन आप बोलता है कि 900 और 1500 लेके कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, और वो कंसल्टेंसी फी है क्या है मुझे नहीं मालूम। मतलब आप इसका लेवल देखो, मतलब ये अपनी बात पे अड़के रखा है कि मतलब हम एकदम स्टैंडर्ड है और एकदम जेन्युइन, मतलब कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है इनके वाले में। तो आपको रिटर्न में भेज देते हैं, सारा कुछ देते हैं, 1500 रुपए का आपका बिजनेस। मैं आपको बोलता हूँ, आप मेरे अकाउंट में 1500 भेजो, मैं आपको रिटर्न में मेल दे देता हूँ, तो उससे क्या होगा? अभी इसको ये बात कौन समझाए कि 1500 के मेल से रिटर्न में अगर ये मेल करता है तो उससे क्या होगा? खराब हम लोग का करेंगे नहीं, हमारा जो भी होता है वो आपका होता है 7 डेज का ट्रेनिंग हो जाता है, तब हमारा तो ये जो 1500 की रिसीव एलएनटी से मिलेंगे मुझे नहीं, ये हमारे थ्रू मिलेंगे आपको। अच्छा, आपके थ्रू बनेगी? कौन सी कंपनी? आप हमारे पे कर रहे हो तो हम ही दोगे ना, को रिक्रूटर। अच्छा, ओवरऑल आपने देखा, मतलब ये जो बात चल रही है सिर्फ इसी बारे में, मतलब कि कितना पेमेंट होगा, रेफरेंस नंबर क्या है। अभी आपको भी अगर आप अभी जस्ट इस साल पास की हो या फिर फ्रेशर हो, मतलब एक्सपीरियंस आपको कम है, 3-4 साल है, और आप नए नए जॉब सर्च करते हो, कैसा होता है पता है? अगर आपको स्टार्टिंग में जॉब आसानी से मिल गई है, मतलब आपके इनिशियल फेज में अगर आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस होगा और आपको जॉब इजीली मिल गई, तो होता क्या है ना कि आपको बहुत सारी ऐसी डिफिकल्टी बोलते हैं ना, वो फेस करने का टाइम नहीं आ रहा था, जहाँ आपको समझ में आ सके कि ये एक्चुअली फेक जॉब वाले कैसा रिएक्ट करते हैं, मतलब ये जो कॉल कर करके लेते हैं पैसे, ये लोग किस तरीके से रहते हैं। अगर आपको ये सब बात, अगर आपको जितना ज़्यादा टाइम लगा है उतना जल्दी आपको और अच्छे से समझ में आता है। अभी ये जो कॉल है ये सिर्फ एक टाइप ऑफ कॉल है, मतलब मोस्टली ऐसा ही करते हैं कि वो कॉल करेंगे, बोलेंगे आपका डॉक्यूमेंट भेजो, फुल स्टैंडर्ड तरीके से आपसे मेल लेंगे, आपके मेल पे पावती भेजेंगे, रेफरेंस नंबर करेंगे, और उनका ही कोई पर्सन HR बन के आपसे बात करेगा और बोलेगा यू आर सेलेक्टेड। कहीं कहीं पहले ऐसा कर देंगे, आपका टेलीफोनिक होगा, अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको फर्दर प्रोसेस में पे करना पड़ेगा वरना नहीं करना पड़ेगा, ये उनका दूसरा ट्रिक है। तो वो ऐसा बोलेंगे और फिर आप क्या करोगे, बोलेंगे ठीक है, तो आपसे टेलीफोनिक होगा, वो अपने ब्रांच के रिलेटेड में, जैसे कि आप कोई भी स्ट्रीम के हो तो उसके रिलेटेड में थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन पूछते हैं और फिर बोलते हैं ओके यू आर सेलेक्टेड। अब आप खुश हो जाते हो, तो वो बोलता है ठीक है आप हो गए हो सेलेक्ट, हमारे ब्रांच से हमारे HR से बात हो गई है, आप पेमेंट कर दो, हम आगे आपकी प्रोसेस कर देते हैं। ऐसे करके ये इनका पूरा बहुत ज़्यादा, मतलब देखने के लिए कुछ नहीं लगता है, लेकिन ये 400, 500, 1000, 1500 ऐसे कर करके बहुत पैसा कमाते हैं। मतलब अगर दिन में 100 कॉल करते हैं और 10 लोगों को भी एक आदमी ने, एक इनके ऐसे ने ऐसे बकरा बनाया 10 लोगों को, तो फिर वो मतलब बहुत अच्छा अर्न कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इन सब से दूर रहो, फेक कॉल से। मोस्टली कंपनीज ऐसा नहीं होती है, मतलब मोस्टली, मतलब 99% मैं जहाँ तक जानता हूँ कोई भी कंपनी आपसे कभी भी पैसा नहीं मांगेगी आपको वहाँ रखने के लिए। कंसल्टेंसी भी होती है, एक ये फेक वाली जो मैंने आपको बताया, एक दूसरी होती है जो पेड होती है, बट हर पेड कंसल्टेंसी ख़राब नहीं होती। बहुत सारी कंसल्टेंसी जो मेहनत करती है और सच में आपको जॉब दिलाती है, वो भी है। होपफुली आपको ये पूरा बातें मेरी समझ में आई होगी। ये पूरा वीडियो एंड तक देखियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो जो कि नए नए अभी जॉब की फील्ड में जाने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।